नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जुड़ने के लिए मेरे साथ इस वीडियो एनालिसिस में। और लास्ट वीक की जो वीकेंड एनालिसिस थी वहाँ पर हमने देखा था कि बैंक्स काफ़ी प्रेशर में है और मैंने आप सबसे कहा था कि क्या ये बैंक निफ्टी मार्केट्स को नीचे लेके जा सकती है। हाँ, बिल्कुल सही, ऐसे ही हुआ और मार्केट्स काफ़ी तेज़ी से गिरी। आरआरआर ने ऑस्कर जीती, लेकिन मार्केट्स में खुशी नहीं थी, इनफैक्ट काफ़ी गम थी। बट देन हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम आरआरआर एनालिसिस करेंगे और मैं यूज़ करूंगा आरआरआर एनालिसिस और आपको बताऊंगा कि मार्केट्स में ओवरऑल क्या नज़र आ रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए, क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंटरेस्टिंग वेज टू लुक एट द मार्केट एंड लेट्स सी हाउ दिस आरआरआर एनालिसिस हेल्प्स अस टू फाइंड आउट लेवल्स, और क्या लेवल्स के साथ हम काम कर सकते हैं और किस तरह हम मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आओ चले चलते हैं इस वीडियो एनालिसिस में। बट जाने के पहले मैं हमेशा की तरह आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह का एनालिसिस, इस तरह का डिटेल डिस्कशंस कहीं पर भी नहीं होता है इंटरनेट में। ऑलराइट, तो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। और आपके सामने है ओवरऑल मार्केट सिनेरियो। अगर आपने गौर किया होगा कि मैंने आपसे कहा था कि लाइट रेड की जो सिचुएशन है ऑन द सेक्टर विच इज इंडिकेटेड बाय न्यू ट्रेडर वाज हिंटिंग कि एक बैरिशनेस का माहौल क्रिएट हो चुका है। यही मैंने वर्ड्स यूज किए थे और आप देखेंगे कि बैरिशनेस का जो माहौल है वो काफी प्रभावित रहा है और आज के पूरे दिन एक बैरिश का सिनेरियो चलता रहा। एंड राइट टिल द एंड ऑफ द डे हमने देखा कि काफ़ी सारी बैरिशनेस प्रस्तुत हो गई है सारे सेक्टरों में। और आप देखेंगे कि अगर ओवरऑल सेटअप जो है उस पर हम गौर करना चाहेंगे तो यहीं पर आता है मेरा आरआरआर एनालिसिस। और इस एडिशन में आरआरआर एनालिसिस के लिए मैं यूज़ करूंगा सीपीआर, एटीआर और आरएसआई। हम इसमें जाकर देखेंगे कि इसमें क्या क्या नज़र आ रहे हैं और इस पे हम कैसे काम कर सकते हैं। तो पहले देखिए, यहाँ पे है सीपीआर। तो सीपीआर हमसे क्या कह रहा है कि जो ओवरऑल मूवमेंट थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, इट हैज़ रीच्ड ऑलरेडी द लेवल 1 स्टेज। यानी लेवल 1 यानी एक इम्पॉर्टेंट जोन है ऑन द पिवट्स as far as the previous days low is concerned and also the overall momentum। तो वो सब देखते हुए यहाँ पर एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी बन गई थी राइट एट द स्टार्ट ऑफ द डे। और आप देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे एक लेवल 1 का सिग्नल मिल गया था एज फार एज द डेली टाइम फ्रेम इज कंसर्न। नॉट ओनली दैट, ऑन द वीकली ऑल्सो हमने देखा कि वहाँ पर भी आपको एक बेरिशनेस दिखाई दी। यानी आप एज पर सीपीआर आपको डेली और वीकली दोनों में एक अच्छी खासी बेरिश का झंडा गाड़ दिया है राइट एट द स्टार्ट ऑफ द वीक। तो जब भी हमारी शुरुआत ही थोड़ी वीक है तो हमें ये जानकर चलना पड़ेगा कि हम जो सपोर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, अगर आपने ध्यान दिया होगा मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अराउंड 17,400। वहाँ पर एक हैमर बनाई थी निफ्टी ने और वहाँ से उठने की एक कोशिश ज़रूर होगी, बट देन वी हैव टू बी रेडी फॉर बोथ द साइड्स। और मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी अगर नीचे मार्केट नीचे जाएगी तो बैंक निफ्टी विल बी द कल्प्रिट एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। वो लेवल टूटा एंड देन वी सॉ अ लॉट ऑफ डिक्लाइन इन प्रोग्रेस। और क्या लेवल्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट दिस इज द सिनेरियो एज फार एज द फर्स्ट आर इज कंसर्न। अभी चलते हैं हम लोग सेकंड आर में, विच इज द एटीआर विच इज कॉल्ड एज द एवरेज ट्रू रेंज। अगर आप एवरेज ट्रू रेंज में देखेंगे, ओके, एवरेज ट्रू रेंज में देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हायर टाइम फ्रेम पे अभी भी एक लो एटीआर जोन में है निफ्टी। बट इफ यू सी हियर एज फार एज दी 30 एंड 60 मिनट्स आर कंसर्न, वहां पर एक हाई एटीआर जोन पर पहुंच चुका है। अगर आप मेरी वीडियो फॉलो करते आएंगे तो एटीआर के बारे में मैं काफ़ी डिस्कस करते ही रहता हूं, क्योंकि उससे पता चलता है कि ओवरऑल अंदाज़ा क्या है, क्या टाइप की मूवमेंट में जा रही है। तो यहाँ पर जो है अब एक हाई एटीआर जोन पर आ चुका है। तो एक हाई एटीआर जोन पर आ चुका है तो यानी यहाँ पर जो मूवमेंट है, जो मूवमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं, इट विल डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली मोर। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आपको शॉर्ट करना हो तो आपको ज़रूर रैली पर शॉर्ट करना पड़ेगा, बट यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो रिस्क है वो अब बढ़ चुका है। तो यू हैव टू बी केयरफुल एज फार एज द निफ्टी इज कंसर्न। बैंक निफ्टी हैज नॉट येट रीच दिस स्टेज, तो अगर आपको शॉर्ट करना हो तो बैंक निफ्टी स्टिल कंटिन्यूज टू बी अ गुड बेट टू गो ऑन द शॉर्ट साइड।
नाउ व्हेन यू टेक अ लुक एट RSI, देखिए आपके सामने RSI की रीडिंग्स है और RSI में 30 और 60 मिनट्स पे एज पर द न्यू ट्रेडर सेटअप दिस इज द थर्ड आवर. ओके, द थर्ड आवर एज फार एज द RSI इज कंसर्न वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू अ डिसेंट नेगेटिव टेरिटरी और इसकी वजह से हमें नज़र आ रहा है कि येस द मोमेंटम इज़ डेफिनेटली वीक. और मैं आप सबसे ये कह रहा हूँ कि इंट्राडे में जो शॉर्ट करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है. ओवरनाइट जो मोमेंटम है, जो ओवरनाइट क्यूज़ है वहाँ पर से कभी कभी एक रैली दिख जाता है तो रैली पर शॉर्ट करना उचित है. दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. वी सॉ अ रैली एट द स्टार्ट ऑफ द वीक एंड देन रैली के बाद जो बिकवाली दबाव आई वो काफ़ी स्ट्रांग थी. तो यहाँ पर भी जो ओवरऑल जो हमने एनालिसिस किया है उससे यही नज़र आ रहा है कि मार्केट्स में जो बेरिशनेस है वो अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है. रैलीज पर सेलिंग आ रही है और इस तरह हम ये RRR एनालिसिस एंड करते हैं. तो आगे चल कर देखते हैं कि ओवरऑल कंपोनेंट्स हमसे क्या कह रहे हैं. अगर आप देखेंगे कि ये जो है निफ्टी के हालचाल और निफ्टी के हालचाल के हिसाब से सिर्फ एक इन्फी और SBI थी यहाँ पे विच वॉज इन डीप ट्रेड बट द अदर स्टॉक्स सफर्ड सम डैमेज बट दे मैनेज टू क्लोज इन नॉट सच अ बैड स्टेट. यस, मार्केट काफ़ी गिरी थी yesterday, so that is why you are seeing कि सारे स्टॉक्स रेड पे है. Not even ITC could come into the green. Now if you see take a look at the overall trends तो आपको दिखेगा कि एक डाउनवर्ड चैनल है और ये डाउनवर्ड चैनल जो है यहाँ पर एक ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है. So now we have to see whether this descending channel जो है यहाँ से एक रिलीफ रैली आपको मिल पाएगी because at the end of the day there was some short covering action, right? जो SVB बैंक की वजह से जो कोलैप्स हुई थी उसकी अगर कुछ समझौता हो जाए एंड उस समझौता के बाद यहाँ से आ जाए, right? There are reports of HSBC buying into that stock, into that particular taking over that bank. So if that tries to bring down the chaos which is there in the overseas market, we could have a relief rally. That's it. एक relief rally की आप उम्मीद कर सकते हैं, nothing more than that. So what you got to do in such scenario is you got to take a look at what is the overall structure. अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो overall structure जो है हमसे यही कह रहा है कि ये जो रिपीटेड अटेम्प्ट्स थे यहाँ से रिकवरी की, इट इज़ नाउ बीन चैलेंज विद अ नाइस लॉन्ग बॉडी कैंडल. करेक्ट. तो अब की बार राइट यू कैन सी हियर दिस इज द थर्ड टाइम देयर इज अ लॉन्ग बॉडी कैंडल और अगर ये लोज होल्ड नहीं कर पाए सो अगेन यू आर सीइंग दैट बैंक निफ्टी हैज़ कम इनटू दैट इम्पॉर्टेंट जोन. ओके, Bank Nifty has come into an important zone, and if you want to take a look at what's going to happen, you have to be very, very careful. Now, when you take a look at the markets and when you take a look at the kind of positioning which are getting built, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि the call writing is very, very strong. You can see here कि call writing काफ़ी strong है और उसके मुकाबले उसके मुकाबले the next set of supports are only at 17,000. तो जब 17,000 आपका सपोर्ट बन गया है तो आगे के दिनों में हमें देखना पड़ेगा कि ये जो रेंज है ऊपर की लेवल नज़दीक आती जा रही है. एंड यू कैन सी हियर नाउ 17,500 से लेकर 17,000 कुड बी अ रेंज. और इस हफ्ते द मार्केट्स could tend to move in a very wide range because important supports have been broken. We have been speaking about a ranging action, but then what happened is overnight cues, negative news flow, and they have now resulted in a wide range action. So yes, markets will continue to be in a bearish grip. और अगर आपको इस bearish grip के साथ काम करना है तो लेवल्स क्या होंगे उस पर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे. और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर कॉल राइटिंग हो रही है और उसके सामने हम देखेंगे कि ओवरऑल एडिशन जो है ऑन द पुट साइड दे आर हार्डली एनीथिंग. सो व्हाट डज इट मीन? इट स्टिल मीन्स दैट द कॉल राइटर्स आर इन कंट्रोल. तो यहाँ पर कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है और जिस तरह का प्रेशर हम देख रहे हैं 17,400 में थे हम, राइट, वी वर एट 17,400. वहाँ से अभी हम नीचे आ चुके हैं टुवर्ड 17,200. तो यानी हमने 200 पॉइंट की गिरावट देख ली है निफ्टी में एंड द प्रेशर कंटिन्यूज टू एक्सटेंड.
तो यहाँ से अगर आपको काम करना है तो 17,000 could be an important level to watch out for. Now we'll get into the levels, but first let's finish the overall layering of our analysis. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तो बैंक निफ्टी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें क्लियर है कि मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स रहने दीजिए या प्राइवेट सेक्टर, ऑल ऑफ देम हैव सफर्ड एंड यू कैन सी हियर दैट द डार्क रेड जो है यहाँ पे, इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन दैट बैंक्स आर हेविली अंडर प्रेशर. जिस तरह का गैप डाउन हुआ था ऑन फ्राइडे, दैट weakness has continued. So that is the message which we are getting from here. And when you take a look at the overall structure, you can see here that pressure continues to remain. और जब आप ऑप्शन डेटा देखेंगे, राइट, जब आप ऑप्शन डेटा देखेंगे यहाँ पर आपको सिर्फ कॉल राइटर्स दिख रहे हैं, एंड देन द नेक्स्ट हॉल्ट इज अराउंड 39,500 एंड देन एट 39,000. तो एक 500 की दूरी पर ये किस्सा चल रहा है, लेकिन हायर लेवल्स हैव बीन लॉक्ड फॉर द मोमेंट एंड एज वी स्टार्ट द वीक वी आर बिगिनिंग द वीक ऑन अ वेरी वेरी वीकर नोट. तो हमें अगर आगे काम करना है तो क्या है वो लेवल्स जिससे हम काम कर सकते हैं, उस पर जाकर जल्दी देख लेते हैं कि ओवरऑल सेटअप क्या है. तो आइए चलिए देखते हैं कि जो निफ्टी का स्टॉक एनालाइजर में क्या संकेत बन रहा है और उससे हम क्या लेवल्स निकाल सकते हैं. तो आप देखेंगे कि अभी जो निफ्टी का जो ओवरऑल सेटअप है ये हमसे ये कह रहा है कि ये अब सेल की तरफ आ चुका है ऑन द इंट्राडे एंड द मल्टी डे. जो न्यूट्रल की स्थिति में थी वो अब सेल की तरफ आ चुका है. पोजिशनल का हाल अब फिलहाल न्यूट्रल पर ही है. तो अगर आप देखेंगे कि जो ओवरऑल मोमेंटम है, मोमेंटम हमसे ये कह रहा है कि द स्कोर्स आर ऑल्सो इंडिकेटिंग अ नेगेटिव प्ले, राइट. मोमेंटम एक सेल की तरफ आ चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर स्कोर्स आर हेडिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड. मल्टी डे पर जो इतने दिन नेगेटिव स्कोर नहीं थी वो वहाँ पर भी एक नेगेटिव स्कोर आ चुका है. सो द ओवरऑल मोमेंटम इज ऑन द शॉर्ट साइड. इंट्राडे वी हैड अ शॉर्ट साइड, मल्टी डे और पोजिशनल में अब तक शॉर्ट की संकेत नहीं मिल रहे थे हमें. अब ये देखिए यहाँ पर भी शॉर्ट आ चुका है. तो विच इज अ क्लियर साइन दैट मोमेंटम इज वीकर. तो अगर आप देखेंगे कि ये लेवल्स है हमारे पास और इस लेवल्स पर काम कैसे करेंगे, वी हैड सीन अ गुड क्लस्टर जोन, राइट. आज हम जाकर देखेंगे कि कहाँ पर हमें कोई संकेत मिल रहा है. तो पहले हम नज़र डालते हैं ऑन द मोमेंटम कि कहाँ से ट्रिगर हो सकता है. तो इफ़ यू सी हियर राइट नाउ, this is an important zone, 17,500, right. 17,500, एक सेकेंड, 17,500 है यहाँ पे, which is in tying up with your 17,500 as far as the multi-day pivots are concerned. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लेवल्स है आपके सामने, तो मैंने थोड़ा एनलार्ज कर दिया है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ओवरऑल सेटअप जो है यहाँ पे, राइट, यू कैन सी हियर दैट 17,500 इज अ इम्पॉर्टेंट जोन, करेक्ट. ये 17,500 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन है और ये रहा आपका 17,500. मल्टी डे के एस्पेक्ट से देखते हैं क्योंकि ओवरऑल मार्केट फिलहाल उसी स्थिति पे है. तो यहाँ पर अगर रैली आ जाए तो व्हाट वी आर सीइंग इज सेल ऑन अ रैली, राइट. ये इसके बारे में मैं हमेशा जिक्र करते रहता हूँ, सेल ऑन अ रैली. तो अगर रैली आ जाए तो रैली टू दीज जोन्स अराउंड 500 to 550 वुड बी अ गुड एरिया टू शॉर्ट. Now what should we be seeing is we should see for lower levels as well. So अगर जब आप lower levels पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको आ रहा है कि 17,000 से 17,050, this is a point which we had discussed in the weekend analysis. तो 17,050 या 17,040 ये जो levels जो है आपके सामने, right, you can see here that 17,000 का जो level है यहाँ पे, right, this is इन क्लस्टर जोन विद दिस. तो यहाँ तक एक गुंजाइश है 17,000 to 17,050 ऑन द डाउन साइड. तो ये हमारे पास लेवल्स है एक्शन के लिए. आपको जानना है कि मार्केट्स का जो सेंटिमेंट है एक काफ़ी बेरिश जोन में है, बट यहाँ से जो रैली आएगी, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रैली इज क्वाइट हाई. सो यूज अ रैलीज टू सेल एंड रैली के लेवल्स आपके सामने है विच इज अराउंड 500 to 550. नाउ लेट्स go into bank nifty.
अभी हम चलेंगे और देखेंगे कि बैंक निफ्टी पे ओवरऑल पोजीशनिंग क्या है। अब देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी भी एक सेल की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। सो जो क्लियर इंडिकेशन दैट बेरिशनेस है मल्टी डे एंड पोजिशनल। तो मल्टी डे एंड इंट्राडे पे एक सेलिंग का माहौल क्रिएट हो गया है। तो आप करंट लेवल्स या रैली पर जब जाएंगे तो रैली के सेल लेवल्स पर यूज़ कीजिए और उस पर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट हमसे यही कह रहा है, राइट। वहाँ पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेल है एंड द ओवरऑल रिवर्सल ट्रेंड इज आल्सो एट न्यूट्रल। सो द ओवरऑल कंडीशनिंग कंटिन्यूज टू बी ऑन अ सेल। बट अगर आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी जिसके बारे में हम कह रहे थे कि यहाँ पर एक सेलिंग आ सकती है, ध्यान दीजिएगा, राइट। एंड ये पॉइंट जो है मैं हमेशा हर एक वीडियो में कहते रहता हूँ। तो अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे नहीं तो ज़रूर जाकर देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इंटरेस्टिंग वीडियोस डालते रहते हैं ताकि आपकी जानकारी बनी रहे। तो यहाँ से आपको क्या जानकारी मिलती है, ये डायल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंट्यूटिव है, और डॉक्टर नारायण ने इसे ऐसे डिज़ाइन किया है कि ताकि आपको पता चले कि ट्रेंड कभी रिवर्स हो रहा है या ट्रेंड कभी ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ से जो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है यहाँ का, राइट, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ओवरऑल इसकी जो इंडिकेशन है हमसे यही कह रही है कि यहाँ से अभी ये सेल की तरफ जाएगी, और जब ये बाई की तरफ जाएगी तो वी विल एंड। तो वी आर एक्चुअली कमिंग टू अ एंड फॉर द बैंक निफ्टी टू स्टेज अ रिवर्सल फ्रॉम हियर। शायद यहीं से रिवर्स हो जाए, तो उसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि अगर जो भी शॉर्ट्स हैं इन बैंक निफ्टी, slowly and steadily start covering your position. That's point number one. Point number two is अगर आपको fresh short introduce करना हो तो वेट फॉर अ रैली। रैली के क्या लेवल्स है और किस पर आप काम कर सकते हैं वो अब हम जाकर देखेंगे। ऑलराइट, तो अगर आप देखेंगे कि जो ओवरऑल जो इसकी जो सेटअप है बैंक निफ्टी की जो ओवरऑल इंट्राडे पे एक बैरिशनेस का माहौल तो वो हम देख ही रहे हैं। मल्टी डे पर अब और भी स्ट्रांग हो चुका है, बट पोजिशनल पर अभी भी इट इज़ नॉट अ सेल। ओके, पोजिशनल बेसिस पे इट इज़ नॉट अ सेल। तो आइदर ऑन अ इंट्राडे या ऑन अ मल्टी डे पर आप सेल कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो संकेत जो बन रहा है फ्रॉम दी न्यू ट्रेडर स्ट्रैटेजीज, दे आर इंडिकेटिंग अ सेल। और अब हम चलेंगे और देखेंगे कि क्या है वो इम्पोर्टेंट लेवल्स जिसे देखकर हम काम कर सकते हैं, और क्या है वो रैली लेवल्स जहां पर हम फ्रेश सेल करेंगे, और क्या है वो डिमांड जोन जहां पर हम हमारी शॉर्ट्स ओपन शॉर्ट पोजीशन को बुक करेंगे। ऑलराइट, तो अगर मैं ध्यान देता हूं और देखता हूं कि ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग क्या है, तो मेरे सामने है काफ़ी सारे लेवल्स। तो अब हम नीचे आ चुके हैं, बट अगर एक क्लस्टर की तरह अगर मुझे देखना हो, राइट, तो क्लस्टर की तरह मुझे एक इम्पॉर्टेंट जोन मिल रहा है यहाँ पे, विच इज़ एट 39,500। तो 39,500 जो है, ओके, 39,500 जो है, अगर आप देखेंगे 39,500 जो है यहाँ का, कैन सी हियर दैट 39,500, okay, this is 39,500 which is your S1. 39,500 is your S1 on the intraday. S1 on the intraday is close to your multi-day S3. तो इसका मतलब क्या है, ओके, मल्टी डे का S3, तो पूरे हफ्ते का S3 इज अ प्रॉफिट बुकिंग जोन। S3 इज अ प्रॉफिट बुकिंग जोन, राइट, S3 इज अ प्रॉफिट बुकिंग जोन। और ये S1 जो है, S1 इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट जोन, जिसके नीचे अगर चली जाए तभी जाकर आप और तेजी से बिकवाली दबाव देख सकते हैं। वरना अगर यहाँ पर ये जो बात हम कह रहे हैं अगर वो नहीं हो जाए, so then you can see a rebound from here. Okay, so you can see a rebound from here. So 39,450 to 500 is your profit booking zone. तो जरूर ध्यान पे रखिएगा, क्योंकि we are reaching that zone, and अगर ये हो जाए तो then the probability will reduce, क्योंकि एक sharp fall in a very short time you may see a rebound. So the chances of a rebound are very high. तो आगे कैसे काम करें, तो आगे काम करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास क्या संकेत है और क्या है वो संकेत एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रैली के लेवल्स है आपके पास, राइट, यू कैन सी हियर दैट एज फार एज द रैली लेवल्स आर कंसर्न, यू आर नॉट हैविंग एनी सिग्निफिकेंट
cluster zone here, but then the nearest cluster zone, okay, the nearest cluster zone is 40,700 to 40,800. तो 40,700 टू 40,800 ये आपका एक अच्छा क्लस्टर जोन बैठ सकता है. ऑलराइट, नाउ लेट अस सी एज फार एज दी अदर दिस थिंग. You can see here this is 40,600, this is 40,800, and you have got, let me just reduce this, and you will have all these levels here. You can see here this is 40,700, 700, 800 and 600. So around basically you can take it as 40,700 to 800 is your good rally zone. And अगर आप देखेंगे जो 40,700 से 800 जो है वहाँ पर काफ़ी कोशिश की थी बैंक निफ्टी ने क्रॉस करने के लिए, और जब वो लेवल तक आकर वहाँ से रिएक्शन दी, दैट वाज द काइंड ऑफ रिएक्शन विच वी सॉ इन Monday's decline, and this kind of decline can continue in the coming days as well. All right, तो ये थे थोड़े ख्याल आपके लिए on Nifty and Bank Nifty. And if you liked what I shared and if you enjoyed what you heard, तो आपके पास लेवल्स है एक्ट करने के लिए, और आपके पास रेलेवेंट एनालिसिस भी है, और आपको पता है कि बेस्ड ऑन द RRR अप्रोच जो मैंने बताया है आपको, यू नो दैट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर इन अ वीक स्टेट. तो अगर आपको काम करना हो तो यूज़ रैलीज टू सेल इन टू, एंड जो रैली की जो लेवल्स है मैंने आपको बताए, use that and participate so that you can enjoy your market participation. Thank you so much for watching. This is Raja Venkatraman signing off. Have a good day. Stay safe. Stay healthy.